शाही साहब, तौबा तौबा, आप कैसी बातें करें। आपने क्या क्या कुछ कह दिया। आपके होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखिए ये किस तरह की बदतमीजी है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ है, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। रिसर्च करने गया कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह तो जो हिंदुइज्म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है, तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं, और आप उनसे घबरा रहे हैं। और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहाँ से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया है। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी क्यूआर कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक, जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप, जिनके सारे बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं, और आपको जिहाद की तालीम है, और आपको कहते हैं आपका निसाब उर्दू में होना चाहिए। उर्दू आपकी कौमी जबान है, ठीक है, उसको लर्न करें, लेकिन ये देखें कि आप तरक्की किस तरह कर सकेंगे। आप किस तरीके, मेडिकल की किताबें आप किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकी हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, तालीम में सबसे आगे। अब मैं ये आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि प्लीज सी, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आप कह सकें कि इस कंपैरेटिव। यहां पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रांग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे वो होली मना रहे थे, और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूं दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूं, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूं, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली।
क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है, तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके ही मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस करते हैं। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे, और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए, क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी पीएचडी का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है, अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था, तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे, कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा। वो कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो वो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखें ये किस तरह की बदतमीजी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब होली जैसे त्यौहार को भी मनाने से वहाँ पर मना किया जा रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने होली खेली उन पर इस्लामिस्ट ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने हमला कर दिया और उनको वहाँ से भगा दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये बिहेवियर बहुत ही गलत है, लेकिन ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये एक फेस मास्क है जो पूरी दुनिया को दिखाना है डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म का। लेकिन अंदर हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को कितना सप्रेस्ड किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जाता है। और
इस चीज़ को रोकने के लिए यूएनएचआरसी कुछ खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि यूएनएचआरसी अमेरिका के अंडर है और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्लान बी के तौर पर रखना चाहता है।